हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 11 प्रश्नावली 11 से इसे प्रश्न 6वें को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो किताब है डॉक्टर मनोहर की है। अगर आप इस किताब के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न 6वां है क्या और कैसे इसे सॉल्व करना है। देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P तथा Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। मतलब कि सबसे पहले तो आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और जो आपने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का सेंटर माना है उसी को आपको दो तरफ बढ़ाने हैं। एक तरफ अगर आप बढ़ाएंगे तो उसको P मान लेंगे और दूसरी तरफ जब आप उसको बढ़ाएंगे तो उसको आप Q मान लेंगे। और वो कितना सेंटीमीटर बढ़ाना है? 7 सेंटीमीटर केंद्र से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले हम वे चीज़ें ले लेते हैं। हमें एक स्केल की ज़रूरत होगी, एक प्रकार की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके बाद से एक स्केल को लेंगे और स्केल को लेकर के कुछ इसको पेज के सेंटर में आप रखेंगे। ठीक है, फिगर इसमें बड़ा बनेगा तो आप ध्यान रखें कि आपके पेज में जगह हो। ठीक है, उसके बाद से प्रकार रखना है स्केल पे और स्केल पे रख के प्रकार को इसकी आप डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर मापेंगे? 3 सेंटीमीटर की। तो इसको आप स्केल की सहायता से और प्रकार से इसको 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आप माप लेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मापने के बाद से अब सिंपली एक आपको सर्किल की रचना कर लेनी है इस प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद से जो आपने ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्किल की रचना किया है, इसका जो सेंटर पॉइंट आपको मिला हुआ है, जैसे कि ये वाला, ये यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा यहाँ तक 7 सेंटीमीटर तक, क्योंकि कहा गया है कि वृत्त बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर पर दो बिंदु P तथा Q लीजिए। तो इसको आप इधर की तरफ बढ़ा लेंगे और यहाँ आप P मान लेंगे। उसी तरीके से आप इधर बढ़ा देंगे और इधर की तरफ आप Q मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इस साइड में बढ़ा लेते हैं 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे और उसके बाद से इसको पीछे भी आपको 7 सेंटीमीटर ही बढ़ाना है। तो स्केल की सहायता से आप इसको 7 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप 7 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे। सेंटर बिल्कुल वही होगा जो आपने पहले वृत्त का सेंटर लिया था, 3 सेंटीमीटर वही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद से अब आपको स्केल की ज़रूरत नहीं है तो स्केल को आप साइड में रख लीजिए और जो आपने रेखा खींची है इसका नाम दे दीजिए। तो इसका हम नाम देंगे P और इसका नाम देंगे Q। ठीक है, अब इसको जहाँ पे ये सेंटर पॉइंट मिला है इसको हम O मान लेते हैं। अब प्रकार को बिंदु O पे रखना है यहाँ पे, और इसकी रेडियस आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, कुछ इतना आधा से अधिक दूरी का, और एक ऊपर की तरफ चाप कट करेंगे और नीचे ला करके एक नीचे की तरफ चाप कट करेंगे। वही केंद्र रहेगा और एक इस साइड में आप चाप कट करेंगे और एक इस साइड में चाप कट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 कट लगाने हैं एक ही बिंदु पे रख के। तो सबसे पहले हम इस साइड में एक कट लगा लेते हैं, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कट लगा लेते हैं और इसको बिना हिलाए डुलाए ऊपर एक कट लगा लेंगे और इस साइड में ला करके यहाँ पे एक कट लगा लेंगे और इस साइड में ला करके एक यहाँ पे कट लगा लेंगे। ठीक है, ये हमने 4 कट लगा लिए इस तरह से। ये 4 कट जब आप लगा लेंगे
तो उसके बाद से आपको किसी एक बिंदु पे रखना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रखेंगे बिंदु P पे प्रकार को बिना हिलाए डुलाए, ठीक है, इस तरह से, मतलब कि इसकी रेडियस चेंज नहीं करनी है, बीच की जो जगह है वो चेंज आपको नहीं करनी है। और इसको ध्यान से इस पे रखेंगे और उसके बाद से इसको थोड़ा सा इस दिशा में रोटेट करके एक चाप कट करेंगे इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से एक चाप कट करेंगे और इसको नीचे भी लेके आएंगे और नीचे की भी तरफ भी एक कट लगाएंगे इस प्रकार से। फिर इसको बिना हिलाए डुलाए अब इस क्यू बिंदु पे रखना है जो हम हाईलाइट कर रहे हैं वहाँ पे, और इस पे रखने के बाद से इसको थोड़ा ऊपर की तरफ रोटेट कर लेंगे और एक इस प्रकार से चाप कट करेंगे और सेम चाप नीचे भी आपको कट करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर एक चाप कट कर लेंगे, उसके बाद से वही चाप नीचे भी एक कट करेंगे। उसके बाद से हमें कुछ पॉइंट मिले हैं तो इनका हम नाम दे देते हैं। इसका हम नाम देते हैं x1, इसका नाम देंगे x2, इसका नाम देंगे x3 और इसका नाम देंगे x4। अब सिंपली स्केल ले करके x1 को x2 से मिला देना है। तो एक स्केल लेंगे और x1 को x2 से मिला देंगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार से इसको मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद से जो x3 है इसको x4 से मिला देंगे स्केल से ही। तो x3 को x4 से मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान रहे कि ये इसके सेंटर से होके गुजरेगा। उसके बाद से रबर की सहायता से जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं उनको इरेज कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने इसको मिला दिया है, x1 को x2 से मिला दिया, x3 को x4 से मिला दिया। तो इस प्रकार से हमें कुछ पॉइंट मिले हैं, जैसे कि ये वाला, इसको हम नाम दे देंगे m1 और इसको नाम दे देंगे m2। अब सिंपली प्रकार को उठा करके m1 पे रखना है, तो प्रकार लेंगे और इसको m1 पे रखेंगे। m1 यहाँ पे है, देख सकते हैं, जहाँ पे ये x1 और x2 को हमने मिलाया था, ये कट किया था, वहीं पे m1 मिला है, तो m1 पे रखेंगे और इसकी रेडियस इधर की साइड में लेके आएंगे और जहाँ हमने बिंदु P लिया है, ये वाला बिंदु P, इसका आखिरी जो छोर है एंड पॉइंट, यहाँ तक इसकी रेडियस लेंगे कुछ इतनी, ठीक है। और उसके बाद से इससे होती हुई एक सर्किल का निर्माण करेंगे। ओके, अब इसको उठा करके m2 पे रखना है। m2 कहाँ पे है, ये वाला जो हमने x3 को x4 से मिलाया था, तो जो पॉइंट मिला था वही है m2। इसके बाद से फिर से आपको एक सर्किल की रचना कर लेनी है इस प्रकार से। ओके, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल फिट हो चुका है। तो अब हमें कुछ पॉइंट मिले हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये और यहाँ पे। तो इनका हम सबसे पहले नाम दे देते हैं। इसका हम नाम देंगे A और इस नीचे वाले का जो यहाँ पे है इसका नाम देंगे B और इसका C और इसका D, ठीक है, C डैश, ठीक है। तो अब हमें स्केल ले करके बिंदु P को और A को मिला देना है, फिर बिंदु P को B से मिला देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिंदु P को A से मिला देंगे। ये कुछ इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। उसके बाद से सेम काम नीचे भी करना है, बिंदु P को B से मिला देना है कुछ इस तरह से। अब इसको मिलाने के बाद से जो ये Q आपको दिखाई दे रहा है, इसको C से मिला देना है।
तो स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। उसके बाद से अब नीचे आपको लेके आना है इसको, और जो कुछ ये नीचे वाला आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है जैसे कि Q और D, इन दोनों को आपस में मिला देना है स्केल की सहायता से, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस क्वेश्चन की बस रचना लिखनी है। एक बार फिर से चलिए समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या क्या चीज़ें की थी। सबसे पहले हमने OC' 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया था। ये देख सकते हैं, ये वाला वृत्त हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाया था प्रकार की सहायता से। उसके बाद से हमने बिंदु O से OQ 7 सेंटीमीटर का स्केल की सहायता से रेखा खींची थी। फिर बिंदु O से OP 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा था। उसके बाद से बिंदु O पे प्रकार हमने रख करके OQ की आधा से अधिक दूरी लेकर के एक चाप कट किया था, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। फिर वही काम बिंदु O को केंद्र मानकर हमने एक चाप इस साइड में कट किया था और एक चाप नीचे इसके कट किया था। उसके बाद से बिंदु P पे हमने प्रकार रखा था और एक ऊपर कट किया था और एक नीचे की तरफ में हमने कट लगाया था। सेम वही काम हमने बिंदु Q पे रख के किया था, एक इस पे एक कट लगाया था और एक नीचे कट लगाया था। इस प्रकार से हमें कुछ कटान बिंदु मिले थे, उनको हमने नाम दे दिया x1, x2, x3, x4। अब हमने x1 को x2 से मिलाया था तो हमें एक और कटान बिंदु मिला जिसका हमने नाम दिया m1। अगले स्टेप में हमने x3 को x4 से मिलाया तो हमें एक कटान बिंदु मिला जिसका नाम हमने दिया था m2। तो उसके बाद से हमने m1 पर प्रकार रख करके mp दूरी ले करके त्रिज्या मान करके एक सर्किल की रचना की जो क्रमशः बिंदु A, O, B से होकर जाता हुआ एक वृत्त बनता है। वही काम हमने यहाँ पे किया, m2Q त्रिज्या लेकर एक सर्किल की रचना की जो क्रमशः C, O, D से होकर के जाता है। इस प्रकार से ये वृत्त की रचना हुई। उसके बाद से हमें कुछ पॉइंट मिले जैसे कि P और A, जैसे कि P तथा A और P, B तथा Q, C तथा Q, D। तो हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। हमने P से A को मिला दिया, P से B को मिला दिया, Q से C को मिला दिया, Q से D को मिला दिया। तो इस प्रकार से जो हमने 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा था उस पर हमने दोनों तरफ से स्पर्श रेखाएं खींच दी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये इस क्वेश्चन में बस आपको रचना लिखना है, तो रचना आपको आगे इस वीडियो में शो कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, जो OC आपको दिखाई दे रहा है, मैं हाईलाइट करने की अगर कोशिश करूं यहाँ से, ये OC अगर आप देख पा रहे हैं तो OC यही हमने खींचा था 3 सेंटीमीटर का। तो फर्स्ट स्टेप में हम यही लिखेंगे। सर्वप्रथम OC बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। सेकेंड स्टेप में हमने बिंदु O को केंद्र मान के 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा था और फिर बिंदु O को केंद्र मान के एक 7 सेंटीमीटर का और रेखा खींचा था और एक रेखा को P माना था और एक रेखा का Q माना था। तो सेकेंड स्टेप में हम वही लिखेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हमने यही किया था, बिंदु O को केंद्र मानकर OQ तथा OP बराबर 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा था
और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, जो ओपी रेखा हमने खींची थी उसका अर्धक किया था, और फिर जो ओक्यू रेखा खींची थी उसका भी अर्धक किया था। तो वही लिखेंगे। थर्ड स्टेप में हमने किया था, रेखा ओपी तथा ओक्यू का समद्विभाजक खींचा जो M1 तथा M2 पर काटते हैं। और फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था, बिंदु M को केंद्र मानकर M2Q त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया तथा M1 को केंद्र मानकर MP त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो बिंदु A तथा B व C तथा D पर काटता है। फोर्थ स्टेप में लिखेंगे। तो फोर्थ स्टेप में हमने यही किया था, बिंदु M1 तथा M2 को केंद्र मानकर क्रमशः M1P, कहाँ है M1P, अगर हम हाईलाइट करने की कोशिश करें तो M1 बिंदु M1 तथा M2 को केंद्र मानकर क्रमशः M1P। सबसे पहले हमने M1 को सेंटर मान लिया था और सेंटर मान के M1P रेडियस लेकर के एक वृत्त की रचना की थी जो कहाँ कहाँ पे स्पर्श कर रहा था, एक यहाँ पे स्पर्श कर रहा था, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, इन पॉइंट्स पे स्पर्श करते हुए जा रहा था, और यहाँ पे जो हमने ऊपर चाप कट किया था वहाँ पे भी होके जा रहा था, यहाँ से भी होके जा रहा था। तो इन सभी बिंदुओं से होकर के ये वृत्त जा रहा था जब हमने M1P रेडियस लेकर के एक सर्किल की रचना की थी। तो फिर आगे हमने इसी में जब M2Q लेकर के रचना की थी, M2Q रेडियस लेकर के रचना की थी, तो वो Q से और X3 से, C से, O से, D से, X4 से होके गुजर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फोर्थ स्टेप में किया। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया था, बिंदु P तथा A को मिलाया था, फिर बिंदु P से B को मिला दिया था, और अगले स्टेप में हमने क्या किया था, Q से C को मिला दिया था, और फिर Q से D को मिला दिया था, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो वही हम लिख देंगे फिफ्थ स्टेप में। तो फिर पांचवें स्टेप में लिखेंगे, बिंदु P A तथा P B व Q C तथा Q D को मिलाया। तो पांचवें स्टेप में हमने क्या किया था, बिंदु पी ए, पी बी, क्यू सी तथा क्यू डी को मिलाया जो स्पर्श रेखाएं हैं, और हमें यही करना था। कि P से A स्पर्श रेखा खींचनी थी और P से PB स्पर्श रेखा खींचनी थी। सेम वही काम हमें करना था, Q से QC खींचना था और Q से QD खींचना था। तो इस तरीके से अगर आप नोटिस करेंगे तो जो हमने पहला सर्किल का निर्माण किया था, ये वाला सर्किल का जो हमने निर्माण किया था, इस पे हमने दो स्पर्श रेखाएं दो वृत्तों से खींच दी हैं। तो इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरीके से ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।